सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मैसूरू में 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, पूरा राज्य दहल उठा है। 10 बाइक्स और 6 साइकिलों को आग लगाने का मामला सीसीटीवी में नजारा कैद। कांग्रेस एक पार्टी नहीं परिवार है, शकील अहमद बागमारे। चिकमंगलुरु के जंगलों में गैर कानूनी ट्रैकिंग, 103 IT कर्मचारियों पर केस दर्ज। बेंगलुरु में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए BBMP का एक और नया प्लान। फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी शॉप को लूटा डाकुओं ने। किसानों की जान खतरे में, गिरे हुए बिजली के खंभे और लटकते तारों से डर के माहौल में। बेंगलुरु का मशहूर एम्पायर होटल खतरे में, चिकन कबाब में जहरीला कलर, फूड डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिस। धर्मस्थल में सैकड़ों लाशों को दफनाने का मामला, SIT की उल्टी गिनती शुरू। अब खबरें विस्तार से। मैसूरू में 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, पूरा राज्य दहल उठा है। सांस्कृतिक नगरी मानी जाने वाली मैसूरू अब ड्रग्स की फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी है। रिंग रोड के पास एक गैरेज के आड़ में MDMA जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाए जा रहे थे। महाराष्ट्र और मैसूरू पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इस गुप्त फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 100 करोड़ रुपयों की 50 किलो ड्रग्स जब्त की गई। यहां तैयार की गई ड्रग्स देश के कई राज्यों और विदेशों में सप्लाई की जा रही थी। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री के खुलासे के तुरंत बाद नरसिम्हाराज थाना के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक सुरक्षित माने जाने वाले मैसूर शहर में इतना बड़ा रैकेट सामने आना बेहद चौंकाने वाली बात है। 10 बाइक्स और 6 साइकिलों को आग लगाने का मामला सीसीटीवी में नजारा कैद। बेंगलुरु के हलसूर इलाके में रात के वक्त 10 मोटरसाइकिलों और 6 साइकिलों को जानबूझकर आग लगा दी गई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों के पेट्रोल डालने और दुकानों के सामने घूमते दिखाई देने का नजारा कैद हुआ है। आग लगाने की ये वारदात एक गली में हुई है, जहां सभी लोग आमतौर पर पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस वारदात से सभी लोग हैरान और परेशान हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है। इस मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। कांग्रेस एक पार्टी नहीं परिवार है, शकील अहमद बागमारे। बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जुड़े पार्टी से। पार्टी दफ्तर में हुए वार्ड और ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपॉइंटमेंट प्रोग्राम में शकील अहमद बागमारे ने आवाज दी कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। हम सब इस परिवार का एक हिस्सा, हर मुश्किलों का डटकर सामना करने, जनता की आवाज बनकर समाज सेवा करने, समाज सेवा को ही अपना धर्म बनाने की आवाज लगाते हुए कोई किसी की तकदीर नहीं छीन सकता। काम करते रहो, जनता आपको नेता और लीडर बनाएगी। हर एक के काम आना ही अच्छे नेता की पहचान होती है। समाज में रहने वाला हर एक हमारा परिवार है। गली गली आप जैसे समाज सेवकों की ज़रूरत है, जो जनता के साथ रहकर मिलकर जनता की आवाज़ बने, कहा शकील अहमद बागमारे ने। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी के तमाम जिला और सिटी अध्यक्षों के अलावा उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सिटी ब्लॉक के अलावा वार्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे मौजूद। चिकमंगलुरु के जंगलों में गैर कानूनी ट्रैकिंग, 103 IT कर्मचारियों पर केस दर्ज। बेंगलुरु की मशहूर IT कंपनियों के 103 एम्प्लॉयज वीकेंड पर ट्रैकिंग के लिए चिकमंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन बिना इजाजत के बिद्रुतला गांव के एक
पाबंदी वाले फॉरेस्ट इलाके में घुस गए। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 2 बसों और 6 पिकअप वाहन जब्त किए और सभी ट्रैक्स पर केस दर्ज करके जुर्माना लगाया है। पुलिस ने भारी बारिश और हरियाली ने उन्हें यहां खींच लाया था कुदरत का नज़ारा करने के लिए, लेकिन ट्रैकिंग पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी घुसने के कारण अब सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, केस दर्ज करके। बेंगलुरु में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए बीबीएमपी का एक और नया प्लान। हाल ही में करोड़ों खर्च कर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की योजना विवादों में घिर गई थी। अब बीबीएमपी ने राजधानी बेंगलुरु में गली के कुत्तों की बढ़ती परेशानियों से निपटने के लिए नया कदम उठाया है। पालिका अब गाड़ियां गड़ीवान के जरिए कुत्तों को पकड़ने की तैयारी में है। साथ ही पशुपालन विभाग और पशु संरक्षण संगठनों की मदद से एक विशेष टीम बनाई जाएगी जो कुत्तों की संख्या बढ़ने के कारण, नसबंदी की स्थिति और रेबीज वैक्सीन जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस नई योजना से भौंकने वाले कुत्तों की गैंग की परेशानियों से कुछ हद तक जनता को राहत मिलेगी। फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी शॉप को लूटा। डाकुओं ने सिर्फ 20 सेकंड में 18 लाख का सोना लूटकर फरार। चोर बेंगलुरु के नेलमंगला इलाके में रही राम ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश हथियारों के साथ आए लोगों ने चोरों ने फिल्मी अंदाज में सिर्फ 20 सेकंड में 18 लाख कीमत के 180 ग्राम सोने के जेवरात लूट ले गए। वारदात 8:30 पर हुई है जब दुकानदार शॉप बंद करने की तैयारी कर रहा था। डाकू हाथों में गन और चाकू लेकर अंदर घुसे, स्टाफ को धमकाया और सोना लेकर फरार हो गए। इनको रोकने वाले एक लड़के पर भी चाकू से हमला किया है डाकुओं ने। ये वारदात सीसीटीवी में हुई है कैद। पुलिस जुटी तहकीकात में और कारोबारी इस वारदात के बाद हैं खौफ के माहौल में। किसानों की जान खतरे में, गिरे हुए बिजली के खंभे और लटकते तारों से डर के माहौल में चित्रदुर्ग जिला के वड्डनहल्ली गांव में किसानों को हर कदम पर खतरनाक जानलेवा डर मंडला रहा है। बिजली के खंभे गिर चुके हैं और हाई वोल्ट करंट दौड़ने वाली तारें जमीन पर टूटकर लटक रही हैं, लेकिन बिजली विभाग बेस्कॉम ने कोई अब तक कार्रवाई नहीं की। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, खासकर बारिश के मौसम में, मगर अब इन्हें अंधेरे में खेतों में जाने में डर महसूस हो रहा है। 1 हफ्ते से गाँव में बिजली की सप्लाई बंद है, न पानी है न रोशनी। मकामी लोगों ने बिजली विभाग को कई बार जानकारी दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि अगर रात के वक्त किसी को करंट लग जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। खतरनाक हालत में बिजली के ट्रांसफार्मर भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ के किसान और लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिजली विभाग फौरन कार्रवाई करे वरना किसानों की जान खतरे में पड़ सकती है। बेंगलुरु का मशहूर एम्पायर होटल खतरे में, चिकन कबाब में जहरीला कलर। फूड डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिस। अगर आप नॉनवेज खास तौर पर कबाब के शौकीन हैं और एम्पायर होटल आपकी पसंदीदा जगह है तो होशियार हो जाएं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में बेंगलुरु के मशहूर एम्पायर होटल के चिकन कबाब को अनसेफ करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की 6 ब्रांचेस हेब्बाल, शिवाजीनगर, बसवनगुड़ी, महादेवपुरा, बोम्मनहल्ली और आनंदराव सर्कल से लिए गए कबाब सैंपल्स में सिंथेटिक फूड कलर पाया गया है जो कैंसर का कारण बन सकता है। फूड विभाग ने होटल को 30 दिनों में जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी है, जबकि पहले ही फूड विभाग ने सिंथेटिक कलर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है राज्य भर में, लेकिन एम्पायर होटल ने बार बार इन उसूलों को तोड़कर इसकी खिलाफ वर्जी की है। जानकारों ने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे जहरीले कलर ही बीपी, शुगर, पेट का कैंसर और गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। मशहूर होटल का इस तरह की लापरवाही बरतना सच में अफसोसनाक बता रहे हैं लोग।
धर्मस्थल में सैकड़ों लाशों को दफनाने का मामला, एसआईटी की उल्टी गिनती शुरू, शिकायतकर्ता से अहम पूछताछ जारी। धर्मस्थल में मुबीना तौर पर सैकड़ों लाशों को दफन किए जाने वाले सनसनीखेज मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब शिकायतकर्ता व्यक्ति को धर्मस्थल बुला लिया है, जहां सख्त पुलिस सिक्योरिटी के बीच मौके वारदात का जायजा लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसे जान का खौफ दिखाकर खुफिया तौर पर लाशों को दफनाने की कार्रवाई की गई थी। इस व्यक्ति का कहना है कि इसे और इसके खानदान को कानूनी सुरक्षा दी जाए तो वो तमाम डिटेल्स और लाशों को दफन की गई जगहों को बतलाएगा। जांच कमेटियों को इस तहलका खेज मामले की संगीनी को देखते हुए सरकार ने एसआईटी तश्कील दी थी, जो अब धर्मस्थल की नेत्रावती घाट और दीगर कई सस्पेक्टेड इलाकों की जांच में बिजी है। अवामी सतह पर कई सवालात खड़े हो चुके हैं कि आया दफन शुदा लाशों का सच सामने आएगा। ये एक सवाल अब भी बना हुआ है। एसआईटी की ये कार्रवाई अहम मोड़ साबित हो सकती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।